अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी मैंने अजीब चीज़ देखी, लोगों ने ना यहाँ पे आग के ऊपर कॉइन्स फेंके हुए थे। यानी कि कॉइन्स का ढेर लगा हुआ था, कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि छोटे-छोटे कॉइन्स का ना ढेर लगा हुआ है। पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदुस और इस वक़्त हम जा रहे हैं यनडाग, यनरडाग कर लें या कोई भी प्रोनाउंसिएशन कह लें। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पिछले 4000 साल से इनका क्लेम है कि आग बंद नहीं हुई है, आग जल रही है। और अच्छा, यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको मेन सिटी, हमारा होटल जो था, जो हमारा फ्लैट था, वो मेन सिटी में ही था, तो वहाँ से 45 मिनट्स की ड्राइव है। और यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेन वगैरह नहीं जा सकती, तो इसके लिए आपको या टैक्सी लेनी पड़ती है या आपको लोकल गाड़ी हायर करनी पड़ती है। तो हमने जो बेस्ट ऑप्शन चूज़ की थी वो थी बोल्ट। आप बोल्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये वहाँ पे टैक्सी की ऐप है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और इससे हमारा वन साइड का जो था रेंट वो बना ऑलमोस्ट 8.3 मन्नत, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल है। और आपके लिए एक जो बेस्ट एडवाइस है वो ये है कि आपने अपने पास चेंज रखना है। आपने बंधा हुआ नोट जिसे कहते हैं वो नहीं रखना, चेंज रखना है। वरना बंधा हुआ नोट देख के ये फिर आपको चेंज नहीं देंगे, ये पूरे का पूरा रखेंगे। चलें जी, अब ये यहाँ से 45 मिनट्स की दूरी पे है हमारे होटल से, और यहाँ से हम बस जा रहे हैं, जो हमारा फ्लैट था वहाँ से हम जा रहे हैं। और यहाँ पे आते हुए रास्ते में बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें आपको नज़र आती हैं, काफ़ी पानी के रिसोर्सेज़ भी नज़र आए। और जो थी एक लाइफ जो थे कह सकते हैं आपके, जैसे मैंने मिडिल ईस्ट में देखी है या मैंने एशिया में पाकिस्तान वगैरह में देखी है कि बहुत बिज़ी है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। ऐसा यहाँ पे नहीं है, कि यहाँ पे बहुत लिमिटेड मुझे पॉपुलेशन नज़र आई और दूर-दूर यानी कि घर वगैरह और सारा कुछ दूर-दूर था। चले जी, यहाँ से बस अब हम एंटर हो चुके हैं इस जगह पे, और ये टैक्सी वाले ने हमें उधर मेन स्पॉट पे उतारा। ऑब्वियसली उसने पार्किंग नहीं करनी थी, तो वो दूसरी तरफ से निकल गया हमें उतार के। और अब मैं यहाँ से बस उतर रहे हैं और अब चेक कर रहे हैं कि यहाँ से हमने जो लेनी है टिकट्स वगैरह वो कहाँ पे लेनी, क्योंकि यहाँ से सामने नज़र तो आ रहा है कि एंटर होने का कहाँ पे रास्ता है। और बस अब टिकट की जगह ढूंढ रहे हैं। ये साथ ही बिल्कुल एक बूथ बना हुआ है और उन्होंने वहाँ पे प्राइसेस वगैरह भी लिख के लगाई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दी, जो यहाँ पे इन्होंने ना एक पैकेज हमें ऑफ़र किया कि अडल्ट्स के लिए 15 मन्नत है और यहाँ पे 3 आप एक्टिविटीज़ हैं जो कर सकते हैं, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। तो हालांकि सिर्फ जो एक वो बर्निंग फ्लेम्स वगैरह देखने का था, वो आपको हाली मेरे हाल में 6 मन्नत की या 7 मन्नत की पर अडल्ट पड़ी थी। तो हमने वो लालच की है क्या कि पैकेज ले लिया कि 15 मन्नत पर अडल्ट। लेकिन यहाँ पे अंदर कोई भी चेक नहीं करता। जिन्होंने 15 मन्नत वो छोटी टिकट ली हुई थी, 5 मन्नत वाली, वो भी हर एक्टिविटी में, म्यूज़ियम में भी और वो स्टोन वगैरह की जगह पे भी जा रहे थे और वो सारा चेक कर रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे अब आगे उन्होंने हमें बताया कि एक म्यूज़ियम है, एक वो यनरडाग की जो जगह है जहाँ पे आग जल रही है 4000 साल से, एक पत्थर का म्यूज़ियम हमने बनाया हुआ है वो है। और इसके अलावा एक वोल्केनो है जी, जो एक्टिव तो नहीं है लेकिन वोल्केनो है, और वहाँ पे वो बबलिंग वगैरह होती है पानी वगैरह की, और वो काफ़ी छोटा सा ही है, बड़ा नहीं है। तो ये लेडी ने ही मुझे समझाया था, तो उसके बारे में फिर बाद में इनसे डिटेल में मैंने पता किया। चलें जी, ये अब हम पहुँच गए हैं जहाँ पे आग जल रही है, और वाकई बहुत ज़बरदस्त एरिया था, कि पता चल रहा था कि आग काफ़ी टाइम से उधर है, और सेक बहुत ज़बरदस्त था इतनी शदीद ठंड में, और जहाँ हवा फुल तेज़ चल रही है, कि दिल कर रहा था बस इसके पास ही खड़े रहो और यहीं पे बस अपने आप को सेटल कर लो चाय कॉफ़ी लेके ना। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी मैंने अजीब चीज़ देखी, लोगों ने ना यहाँ पे आग के ऊपर कॉइन्स फेंके हुए थे। यानी कि कॉइन्स का ढेर लगा हुआ था, कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि छोटे-छोटे कॉइन्स का ना ढेर लगा हुआ है। पता नहीं क्यों इन्होंने यहाँ पे फेंके हुए हैं, किस पर्पज़ से फेंके हुए हैं। और जो यहाँ पे गाइड वगैरह खड़ा था, कि वो इंग्लिश नहीं समझ पा रहा था, तो उससे पूछना बेकार था। तो बहरहाल बस यही एक एरिया था कि जहाँ पे आग जल रही थी, और बाकी ये आप इसका व्यू देख सकते हैं। यहाँ से ये रास्ता बना हुआ है, ये वोल्केनो की तरफ जाने का रास्ता है। अब स्टेयर्स वापस चढ़ के आप ऊपर आएँ तो ये एक बच्चों के लिए इन्होंने प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है, कि काफ़ी बच्चे अंदर जाके खेल रहे थे। ये एक ब्रिज था जिसे क्रॉस करके आपने उधर मेन पहाड़ी की तरफ जाना था। यहाँ पे जी वो कह रहे थे कि स्टोन का म्यूज़ियम है और बच्चों का प्लेइंग एरिया एक और बना हुआ है, आउटडोर प्लेइंग एरिया। तो ये मैं बाद में इधर आऊँगी, पहले मेरे बच्चे जो थे वो भाग के जो ने ब्रिज क्रॉस करके ना उन्होंने दूसरी तरफ माउंटेन के ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो वो चीज़ एक बड़ी डिस्टर्बिंग थी, कि माउंटेन की दूसरी तरफ जो था मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, और बच्चे वहाँ पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे अब हम चलते हुए माउंटेन के ऊपर है, यहाँ पे बहुत तेज़ हवा थी और काफ़ी बुलंदी पे हम आ गए। यहाँ पे इन्होंने स्टेयर्स बनाई हुई थी। चलें, यहाँ से अब आप वो देख सकते हैं कि एक घोड़े पे बंदा भाग रहा है
और ये बिल्कुल मुझे देख के ना तो अर्तुगरुल गाज़ी वाला जो सीरियल था ना, मेरे दिमाग में वही मूव करना शुरू कर दिया कि ये बिल्कुल वैसा ही है। कि इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है और यहाँ पे उसी तरह से ना हॉर्स राइडिंग हो रही है, घोड़ों पे ट्रैवल हो रहा है। तो चलें जी, यहाँ से अब आगे मुझे और इधर तो कोई इतनी एक्टिविटी नज़र नहीं आई। और वोल्केनो के बारे में मैंने पूछा तो वो यही कह रहे थे कि बिल्कुल छोटा-सा वोल्केनो है, यहाँ से 1 किलोमीटर वॉक है और 1 किलोमीटर ही आपको फिर वापस आना पड़ेगा, इधर से ही बाहर निकलना है। तो वहाँ जाना मैंने प्रेफ़र नहीं किया और यहाँ से फिर हम इधर म्यूज़ियम में आ गए, ये भी बिल्कुल साथ ही बना हुआ था। यहाँ का इंटरनल म्यूज़ियम जो था, और यहाँ पे ऐसा सच इतना कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बस एक हिस्ट्री आप कह लें कि बताई हुई थी कि क्या है सारा और क्या नहीं। और इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें बताई हुई थी और कुछ बाकी इन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेजेज़ में सारी इधर डिस्कस की हुई थी। और ये आगे इन्होंने वोल्केनो का जो है जी एक आप कह लें मॉडल बना के रखा हुआ है कि इस तरह का वो वोल्केनो है, मड वोल्केनो उसको कहते हैं, और सेम इस तरह का वो है। और वो मुझे लेडी ने कह दिया था कि वो बहुत छोटा है, यानी कि मैक्सिमम वो 1 फीट का है और आपको ऊपर चढ़ना भी पड़ेगा, 1 किलोमीटर जाना भी पड़ेगा, आना भी पड़ेगा और फिर उस पहाड़ से नीचे भी उतरना पड़ेगा। तो आपके साथ बच्चे हैं और शदीद हवा चल रही है, तो आप देख के जाइएगा। तो मैंने भी फिर नहीं जाने को प्रेफर किया। और अच्छा, यहाँ पे अभी अंदर म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं कि ये इनकी सकाफ़त की जो ओल्ड ट्रेडिशनल चीज़ें हैं और वो फाइटिंग वेपन्स वगैरह वो सब रखे हुए हैं। और ये अच्छा, ये ऊपर इन्होंने यूवी लगाए हुए हैं कि आप सामने जाते हो ना तो आपका हीट इम्प्रेशन बनता है सामने वॉल के ऊपर। तो ये एक मज़े की चीज़ थी। और यहाँ पे ये जो कर रहे थे भाई साहब, वो यहाँ के ना किसी फैमिली को एक लेकर आए हुए थे, गाइड थे, और वो हमें देख के ये कहते हैं कि देखा गाइड का फ़ायदा क्या है, कि गाइड होता है तो आपको ऐसी चीज़ें पता चलती है। मैंने कहा जी बिल्कुल जी, सही हो गया जी, थैंक यू सो मच अगर आपने हमें बता दिया है तो। चलें जी, यहाँ पे बच्चे काफ़ी देर खेलते रहे और अपने इमेजेस वगैरह बनाते रहे। ये हमारे साथ एक फैमिली आई थी जिनके ये गाइड थे और उनको ये बड़ी डिटेल्स में माशाल्लाह अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे, वो भी बड़े अच्छे तरीके से इनको सुन रहे थे। लेकिन इतनी देर तक आपसे बाउंड होकर भी नहीं रहा जाता, ना ही किसी की बातें सुनी जाती हैं। चलें जी, अब आगे की तरफ अब बाहर जाना है और बाहर वही है कि हमारे पास 2 एरियाज़ हैं, एक बच्चों का प्लेइंग एरिया, ओपन एरिया, और दूसरा वही जो उन्होंने लेडी ने बताया था कि स्टोन्स का बनाया हुआ इन्होंने म्यूज़ियम के, जो पुराने ज़माने में वो स्टोन्स पे कार्व करते थे और स्टोन्स को किस तरह से यूज़ करते थे, और स्टोन्स भी टेक्सचर में भी डिफरेंट थे, तो उसका इन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ है। ये भी ओपन एयर में ही है, बच्चों के प्लेइंग एरिया के साथ। बच्चों ने प्लेइंग एरिया में जाके खेलना शुरू कर दिया और मैं आगे आ गई कि चलें जी स्टोन म्यूज़ियम देखते हैं। अच्छा, ये अब बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अच्छा है। उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं और इनकी लोकल लैंग्वेज में भी लिखी हुई हैं, और कार्व किए हुए पत्थर भी रखे हुए हैं कि जिनके ऊपर कलमा वगैरह भी लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि यहाँ पे 99.3% पॉपुलेशन अज़रबैजान में मुस्लिम है, लेकिन हर कॉर्नर पे जो है वो अल्कोहल के जो हैं आपको बड़ी-बड़ी शॉप्स नज़र आती हैं, हर बेकरी में अल्कोहल बेची जाती है। तो ये सारी अल्कोहल ऑब्वियसली मुसलमान यहीं के कंज्यूम करते हैं, टूरिस्ट तो इतने ज़्यादा नहीं आते कि वो सारे ये कंज्यूम करें। तो ये चीज़ एक मेरे लिए बड़ी एक डिफरेंट थी, या आप समझ लें कि समझ से बालातर थी। चलें जी, बैक टू द स्टोन म्यूज़ियम और उस पे हम बात करते हैं। तो ये इन्होंने बहुत मज़े की चीज़ें बना के रखी हैं और कुछ में पानी भी जमा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मेरे हाल में ओस या मेरे रहते हुए बारिश तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी पानी उनमें जमा हुआ था। और सारी डिटेल्स उन्होंने रखी हुई थी कि ये हम किस लिए यूज़ करते थे और ये हम किस लिए पहले ज़मानों में क्या-क्या यूज़ करते थे। तो अच्छा था और ओपन एयर एक सीन था, और सबसे बढ़कर यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो मेरे बच्चों ने तो ओपन एयर में जाके जो था ना फुल खेलना, स्लाइड्स वगैरह लेनी शुरू कर दी। बस यहाँ की एक्टिविटीज़ हमारी अब ख़त्म हो गई। और यहाँ पे मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा ना कि वो बर्निंग फायर थी, कि जो इतने अरसे से चल रही है, और मतलब यहाँ पे इतने सारे अल्लाह ने दिए हुए नेचुरल रिसोर्सेज कि वो अभी तक उनके ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। चलिए, यहाँ पे अब थोड़ी देर मैं तो बच्चों के सामने बैठी और वापसी के लिए हमने फिर से बोल्ट ही मंगवा ली। लेकिन बोल्ट का इस दफ़ा के राइडर ने ये सीन किया कि हमें अंदर अंदर से लेके जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि कोई बंदा ना बंदे की ज़ात कुछ भी नहीं है कि आप इजीली रोक कर सकते हो किसी को सुनसान जगह पे ले जाके। तो ये चीज़ एक मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी कि इस तरह से उनको अंदर अंदर से नहीं जाना चाहिए था, मेन रोड से जहाँ से वो हमें लेकर आया था वो एक बेहतर ऑप्शन थी। इसने ये शॉर्टकट के चक्कर में हमें एक बिल्कुल सुनसान जगहों से लाता वापस ये लेकर गया शहर की तरफ, ये वाला राइडर।
पैसे इसने भी उतने ही लिए क्योंकि जो एक फ़िक्स रेट था बोल्ट पे आ रहा था वो उतना ही बना, लेकिन इसका जो एक रूट इसने अपना बनाया वो ठीक नहीं था। अच्छा, ये बंदा जिस विलेज में से हमें लेके जा रहा है उसकी गलियाँ जो हैं वो आप समझ लें कि जैसे इंडिया पाकिस्तान में कच्ची गलियाँ होती हैं, बिल्कुल उस तरह की थी। और एक भी जिसे कहते हैं कि पर्सन मैंने अपनी ये 20 मिनट्स ऑलमोस्ट इस एरिया में ये गाड़ी चलाता रहे और मुझे एक भी पर्सन यहाँ पे नज़र नहीं आया। तो ये एक बड़ी एक फैक्ट कह लूँ या एक अजीबो-गरीब चीज़ थी कि यहाँ पे पॉपुलेशन के क्या इतनी कम है या क्या है कि मुझे 20 से 25 मिनट में एक बंदा या कोई बच्चा या कोई भी नज़र नहीं आया। चलें यहाँ से अब आगे थोड़ा-सा ये कुछ करके तो मेन रोड पे अगर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ-साथ पाइपलाइन है। एक ग्रीन और एक रेड, और मुझे तो यही लग रहा था कि ये दोनों पेट्रोल की हैं क्योंकि ये काफ़ी वो उधर से इशारे में भी बता रहा था कि हमें ये वहाँ से उस तरफ से आ रही हैं। तो ये वापसी पे बस फिर वहीं उसी वो वाटर रिसोर्स के पास से अब हम गुज़रे और अब थोड़ी-सी जान में जान आना शुरू हो गई कि नहीं भई अब हम मेन रोड पे आ गए हैं और बाकी गाड़ियाँ भी हमें अब नज़र आना शुरू हो गई हैं। चलें जी, इस राइडर को हमने अब मॉल के एक लोकेशन बताई जो हमने गूगल मैप पे ही ढूँढा था मॉल, कि आप हमें वहाँ पे ड्रॉप कर दें। क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और बच्चों को अब थोड़ी-सी भूख वग़ैरह लग रही थी, तो मैंने यही सोचा कि फूड कोर्ट से जाके तो बच्चों को कुछ खाने के लिए लेके दिया जाए। तो बस अब इस वक़्त हम मॉल पे ही जा रहे हैं और यहाँ से भी सेम आपकी राइड है कि 40 टू 45 मिनट्स की आपको राइड लगती है मेन सिटी तक पहुँचते हुए वापसी पर भी। अच्छा, बीच-बीच में ये राइडर थोड़ा-सा हमें से जिसे कहते हैं कम्युनिकेट करने की और नॉलेज देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बात सबसे बड़ा आपके लिए बैरियर यहाँ पे लैंग्वेज का है कि यहाँ पे किसी को इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी तरह नहीं आती, बल्कि आती ही नहीं है। आपको अगर आपने कम्युनिकेट करना है तो मैं तो 1-2 जहाँ पे मैंने कम्युनिकेट किया वो मैंने गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू किया, या आप व्हाट्सएप में ट्रांसलेटर कर सकते हो तो उसके थ्रू किया था। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक बैरियर है ना वो लैंग्वेज बैरियर है। ख़ैर यहाँ से अब उसने हमें पोर्ट बाकू मॉल उतारा और पोर्ट बाकू मॉल बस बाहर उसने हमें रोड पे उतार दिया। ये भी बुलेवार्ड के पास ही है, जो है बाकू बुलेवार्ड उसके पास ही है कि आप 10 से 15 मिनट की वॉक पे आप बुलेवार्ड भी जा सकते हैं। तो अब बस मॉल के अंदर जा रहे हैं और सबसे पहला काम यही है कि यहाँ पे जाके हमने फूड कोर्ट ढूँढना है कि फूड कोर्ट किधर है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि फूड उसमें से क्या चूज़ किया जाए। ये पोर्ट बाकू मॉल है और काफ़ी यानी कि इसकी रेटिंग बहुत हाई थी जब मैंने गूगल मैप पे सर्च किया कि कौन से मॉल जाया जाए। डेनीज़ मॉल क्योंकि हम पहले हो चुके थे तो अब मैं नेक्स्ट मॉल को डिस्कवर करना चाहती थी, तो इसकी रेटिंग अच्छी थी तो सोचा यहीं पे जाया जाए। लेकिन जब यहाँ पे मैं फ़र्स्ट एंटर हुई तो ऐसा लगा कि जैसे आप एक हाई एंड मॉल पे आ गए हो। यहाँ पे आपको फैंसी कैफ़ेज़ के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी फ़र्स्ट जो एक थी कि ऑब्ज़र्वेशन वो मुझे यही थी। और बाकी यहाँ पे जब मैंने ऊपर जाके जो सारा इनका था कि मैंने फूड कोर्ट देखना शुरू किया तो यहाँ पे मुझे फूड कोर्ट वगैरह नहीं मिला और बस यहाँ पे हाई एंड ब्रांड्स और ये सारा कुछ था और 2 फैंसी कैफ़े थे कि आपको जिसे कहते हैं कि चॉकलेट्स वगैरह और कॉफ़ी वगैरह के लिए, दैट्स इट। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे फूड से रिलेटेड कुछ नहीं मिला तो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए और यहीं पे फिर मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या किया जाए। तो मैंने एंटर होते वक़्त मैंने बिल्कुल सामने देखा था कि बिल्कुल सामने क्रेसेंट मॉल था। क्रेसेंट होटल जो बुलेवार्ड पे है उसकी बैक पे क्रेसेंट मॉल है। तो अब मेरे माइंड में यही चल रहा था कि क्यों ना फिर यहाँ से निकल के क्रेसेंट मॉल में जाया जाए। आप जब बाहर आते हो किसी एक अलग से कंट्री में टूरिज़्म के लिए तो सबसे ज़्यादा आपको जो ये फूड वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं इनको आपको टैकल करना पड़ता है। और स्पेशली अब यहाँ पे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या इतना है, फूड के लिए कौन सी जगह को मैं चूज़ करूँ, कौन सी जगह को मैं चूज़ ना करूँ। तो इस वक्त अब सामने बिल्कुल मुझे क्रेसेंट मॉल नज़र आया और क्रेसेंट मॉल पे जाने के लिए अब हमने जगह ढूंढनी शुरू कर दी कि कहाँ से हमने रोड क्रॉस करनी है, क्योंकि यहाँ पे आप हर जगह से रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब रोड क्रॉस करते हुए ना तो मुझे रोड क्रॉस करके जब सामने गए तो मुझे एक बिल्कुल छोटा सा ना ये रेस्टोरेंट नज़र आ गया।
मेडे के नाम से है ये, और ये सीढ़ियाँ उतर के ना नीचे तो बेसमेंट में है। अच्छा, मोस्टली मैंने देखा है कि इस तरह के कैफ़े और छोटे रेस्टोरेंट्स जो है ना, वो बेसमेंट्स में बने हुए हैं इधर। मैंने काफ़ी देखे थे, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि हम बाकू में, मैंने कहा हम चलें ट्राई करते हैं। चलें जी, बच्चों को लेके बस अब हम अंदर आ गए, और यहाँ पे जो बाहर मेन्यू में उन्होंने चीज़ें दी हुई थी वो कुछ हमें समझ में आ रही थी कि ये हमारी समझ में कुछ थी। तो यहीं पे हम आ गए, और इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले में खाना रखा हुआ था, बुफे सिस्टम, कि आप अपनी अपनी प्लेट बनवा लें और उसके अकॉर्डिंग वो फिर आपको प्राइस बताते थे। तो ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड भी नहीं था। जैसे कबाब की प्लेट जो थी वो मेरे ख्याल में 4 मन्नत, और इसी तरह जो डिफरेंट सालन और चिकन वगैरह की प्लेट्स थी वो 3 मन्नत और 4 मन्नत, इस तरह से था कि यानी कि ये ओवरऑल फूड हमारा जो था ना 22 से 25 मन्नत के बीच में बना, जो कि एक बहुत इकोनॉमिकल था 4 पर्सन्स के लिए। नो डाउट बीच में बच्चे हैं 2, लेकिन फिर भी ये फूड एक इकोनॉमिकल था। बस उन्हें हम प्लेट्स बनवा के दे आए हैं, और वो खाना गर्म करके ना तो फिर आपको टेबल्स पे सर्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, एक इन्होंने ना लेमन की ड्रेसिंग रखी हुई है कि अगर आपने खाने में फ्लेवर ऐड करना है तो आप ये डाल सकते हैं। शुगर के इस तरह क्यूब्स होते हैं, और काली मिर्च और नमक होता है। अच्छा, बच्चों ने ये छोटी छोटी बिल्कुल थी वो ऑर्डर की अपने लिए, जो थी सॉफ्ट ड्रिंक्स। और अच्छा, यहाँ पे रोटी वगैरह बिल्कुल नहीं होती, ये आप एक माइंड में लेकर आइएगा। यहाँ पे जो भी खाते हैं वो डबल रोटी के साथ खाते हैं, और बिल्कुल ठंडी डबल रोटी होती है, और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बाज़ जगहों पे तो ऐसी थी कि बहुत ही हार्ड और च्यूवी किस्म की थी। तो उन्होंने भी सबसे पहले हमारे सामने ये ब्रेड की बास्केट ला के रख दी, और साथ में जो हमने कबाब वगैरह दिए थे, और एक ये राइस का था साथ थोड़ा सा, और एक स्पेशल इनकी डिश थी, उन्होंने मुझे नाम भी बताया था लेकिन अब वो मुझे भूल गया। वो ये था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि मशरूम्स थे, चिकन्स थे विद क्रीम, और ये बहुत ही मज़े का था कि बिल्कुल सॉफ्ट सा, यानी कि मशरूम्स को सोते किया हुआ बोनलेस चिकन के साथ, और ऊपर क्रीम डाली हुई है। तो ये बच्चों ने मेरे चूज़ किया कि ये ट्राई करते हैं। अगर मैं अपने आज के मील को रेट करूं तो मैं आपसे कहूँगी कि ये अब तक का हमारा बाकू में सबसे बेस्ट मील था, और ये मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया कि ग्रिल चिकन था और इसी तरह क्रीमी चिकन और साथ कबाब, तो उन्होंने भी खाया और हमें भी बहुत ज़बरदस्त लगा। तो ये एक रिकमेंडेड जगह है। अच्छा, खाने के बाद अब हमें वही कि हमें ना चाय की क्रेविंग होना शुरू होगी, तो पास ही मैंने गूगल मैप पे देखा कि एक इंडियन रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट का नाम है जी माया, और ये भी बुलेवार्ड पर ही है, और यहाँ पे हमने फिर चाय मंगवाई, और चाय का एक कप जो था वो 4 मन्नत का पड़ा। आप बाकी प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो महंगा है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस एटमॉस्फेयर में मिल जाए तो इट्स फाइन। चलें जी, यहाँ से बस चाय पी, और यहाँ से फिर बाकी बच्चों ने यही प्लान किया कि हमने बुलेवार्ड पे जाना है। वहाँ पे साइकिल्स थी कि हमने साइकिल चलानी है। अच्छा, अब ये मैंने वॉक करते हुए यहाँ पे ना 3 दिनों में ना पहली दफ़ा कौवा देखे, और कौवा भी बिल्कुल डिफरेंट है, आधा ग्रे और आधा ब्लैक है, यानी कि यहाँ के कौवे भी बिल्कुल डिफरेंट है। चलें जी, यहाँ से अब हम साइकिल वाला जोन ढूंढ रहे हैं, जो हमने लास्ट टाइम ना देखा था कि लोग साइकिलिंग कर रहे थे। लेकिन अब ये है कि साइकिल्स तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन स्कूटीज़ हैं, और स्कूटीज़ को लेने के लिए ना आपको एक स्पेशल ऐप है वो करनी पड़ती है, और उसके थ्रू पेमेंट होती है, और वो फिर एक लंबा प्रोसीजर हो गया था। तो फिर मैंने बच्चों को कहा कि बेटे रहने दें, आप साइकिल्स चला लें। लेकिन साइकिल का ये था कि हवा बहुत तेज़ थी, तो उन्हें मैंने मना कर दिया। फिर यहाँ पे भी मैंने बोल्ट टैक्सी मंगवाई, और बोल्ट में इस दफ़ा जो मुझे राइडर आई वो थी एक लड़की, और बहुत ही अच्छी किस्म की, यानी कि फ़ाइन, उसने मेरे साथ कम्युनिकेशन भी की, और हमने गूगल पे, जिसे कहते हैं ना कि व्हाट्सएप पे, उस पे हमने अपनी सारी कम्युनिकेशन की। अच्छा, यहाँ से अब हम जा रहे हैं जी हाईलैंड पार्क। वो पार्क थोड़ा सा ऊंचा बनाया हुआ है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड की तरफ थोड़ा सा है, और वो फ्लेम टावर्स वगैरह के बिल्कुल करीब है। उसका ये फ़ायदा है कि आपको वहाँ से ऊपर के वक़्त रात का पूरा बाकू का व्यू आपके लिए बहुत ज़बरदस्त आप कैप्चर कर सकते हो। और वहाँ पे बस हमें ये, अब शिनारा इसका नाम था जो राइडर थी, और इससे मेरी यानी कि काफ़ी अच्छी दोस्ती भी होगी, और इसने मुझे ये भी कहा कि अगर आपने बाकू से बाहर भी जाना है तो आप मुझे मेरी यानी कि बुला सकते हो, मैं आपको लिमिटेड चार्ज करूँगी, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करूँगी। तो वो अलग बात है कि हमारा प्लान ही नहीं बना। बाकू सिटी एक्चुअल में बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि जब ये रात के वक़्त अब आहिस्ता-आहिस्ता लाइटिंग शुरू हो गई है, और कितना ज़बरदस्त सारा लग रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप जैसे मूवीज़ में यूरोप वगैरह देखते हो, बिल्कुल उसी तरह की आपको फीलिंग आती है कि आप उसी जगह पे फिर रहे हो, और सारी बिल्डिंग भी वैसी की वैसी ओल्ड, और सड़कें भी इवन बिल्कुल वैसी। इट्स ए रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल कहूँगी कि अगर आप कहीं अपना इंटरनेशनल टूर प्लान कर रहे हो तो बाकू मस्ट बी द सिटी।
और आपको ये अपनी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आप कह लें कि ज़िंदगी में एक दफ़ा तो इस शहर को मस्ट विज़िट करना चाहिए। अच्छा जी, अब ये शनारा से मैंने बोल्ट पे बुकिंग की थी टैक्सी की, और इन्होंने जो बोल्ट पे मेरा रेंट आया था वो 7 मन्नत था, और इन्होंने मेरे से 7 मन्नत ही चार्ज किए कि मेरे पास 10 मन्नत का नोट था, और इन्होंने मुझे 3 मन्नत वापस किए, जबकि बाकी जो थे मोस्टली जो राइडर्स थे ना वो आपको ऐसे वापस नहीं करते। अच्छा जी, अब यहाँ पे जहाँ पे हम हाईलैंड पार्क जा रहे हैं इसका ये सीन है कि यहाँ पे आपने ऑलमोस्ट 1000 से 1500 के करीब स्टेयर्स हैं जो चढ़ के ऊपर की तरफ जाना है। हाईलैंड पार्क में एक पार्क सा है और वहाँ से आप ऊपर से पूरा बाकू का व्यू ले सकते हो, जो रात को बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि यहाँ पर एक ये ट्रेन सी इन्होंने बनाई हुई है जिसमें आपको वो बिठाते हैं और ऊपर की तरफ आपके 5 से 6 मिनट की आपको ट्रैवल करते हैं और ऊपर की तरफ आपको लेकर जाते हैं। अच्छा, अब इस ट्रेन की जो पर पर्सन टिकट है वो 4 मन्नत है, और मोस्टली ये आपकी जो है ना कैश से ही पेमेंट होती है। जैसा कि मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि कोशिश आप कीजिएगा कि सारी, अगर आप क्रेडिट कार्ड कैरी कर रहे हैं तो उससे पेमेंट करें, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया क्रेडिट कार्ड से पेमेंट और इन्होंने कैश ही मांगा। तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा बहुत कैश भी अपने साथ रखिए। चलें जी, अब इसमें हम बैठ रहे हैं और ये ऊपर की तरफ इसने मूव करना है हाईलैंड पार्क की तरफ, और इसका भी यही है कि ऊपर से शीशे वगैरह लगे हुए हैं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्यू आता है जब आप ऊपर की तरफ मूव करते हैं। चलें जी, हाईलैंड पार्क में बस हम पहुंचने लगे। ऑलमोस्ट ये 5 से 6 मिनट की राइड थी। और हाईलैंड जो पार्क है इसका यही है कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का पार्क है, और यहाँ से आपको व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं कि ये बिल्कुल फ्लेम टावर्स के साथ है। यहाँ पे एक मस्जिद भी बनी हुई है, और यहाँ पे कुछ इन्होंने अपने जो शोहदा हैं उनके मॉन्यूमेंट्स भी बनाए हुए हैं। और इसके अलावा यहीं पार्क में ही एक ऊपर जगह है जिसे कहते हैं कि ऊंचाई पे थोड़ी सी स्टेयर्स के साथ इन्होंने बनाई हुई है, जहाँ से आपको पूरे सिटी बाकू का जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्यू आता है। तो मोस्टली लोग यहाँ पे उसी लिए आते हैं कि उस व्यू को कैप्चर करने के लिए। तो इस वक्त हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो चलें बस देखते हैं। अच्छा, ये पूरे का पूरा पार्क जो था वो बिल्कुल खाली पड़ा था कि हमारे साथ भी काफ़ी लोग आए और हमसे पहले भी काफ़ी लोग आए। इवन सीढ़ियाँ चढ़ के भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पार्क में आपको कोई बंदा नज़र नहीं आता। सबके सब जितने भी टूरिस्ट हैं ना, वो जितने भी ऊपर आए हैं वो सब उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, और बाकी पार्क में बैठ के कोई एंजॉय नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट पे पहुंचने की सबको जल्दी होती है कि जाके अपने व्यूज़ कैप्चर किए जाएं। तो इस वक्त हम भी बस वहीं जा रहे हैं, और ये 2 से 3 मिनट की वॉक है ये पार्क में ही ना उस पॉइंट तक। आपको हाईलैंड पार्क में उस पॉइंट तक जाने के भी कई सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ रही हैं और कई सीढ़ियाँ उतरना पड़ रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि जो लोग ऑलमोस्ट 1200 सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे से हाईलैंड पार्क की तरफ आ रहे हैं उनका क्या बनेगा कि इतनी ज़्यादा वो चढ़ाई चढ़ के सीढ़ियों पे आ रहे हैं, और फिर यहाँ से भी ऊपर वो जाएंगे कि फर्दर आगे ऊपर जाने के लिए उस पॉइंट तक। उम्मीद ही कर सकती हूँ कि ये वाली सीढ़ियाँ अब बस लास्ट सीढ़ियाँ होंगी और इसके बाद हमें मज़ीद सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना पड़ेंगी। हाईलैंड पार्क के जो मेन एक व्यू पॉइंट है उस पर जाने के लिए, हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, और ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। आप ऊपर से देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त व्यू लगता है, और सारे के सारे टूरिस्ट इधर जमा हुए हुए हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू है कि जब ऊपर से देखते हैं ना आप, तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आपको चारों तरफ जो है ना वो बाकू की लाइट्स और पूरा बाकू, इवन समंदर और वो डेनिस मॉल और सारा जो है ना वो आपको नज़र आता है कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सही उन्होंने टूरिस्ट पॉइंट बनाया हुआ है। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये बाकू आई और उसके साथ डेनिस मॉल, और फिर अगर हम मूव करते जाएं तो वो कारपेट म्यूज़ियम, सामने क्रेसेंट का वो जो है होटल था,
और सामने आपको मिनी वीनस भी ब्लू में नज़र आ रहा है डेनिस मॉल के बिल्कुल साथ जो है। और यानी कि आपको समझ आती है कि कौन सी जगह कहाँ पे, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये व्यू एक लगता है। और ये बिल्कुल हमारे जब हम घूम के आते हैं तो बैक पे हमें इस तरह फ्लेम टावर्स नज़र आते हैं। तो ये एक वर्थ सीइंग जगह है। अगर आपने ऊपर से नाइट व्यू लेने हैं सिटी के बाकू के, तो ये एक हाईलैंड पार्क जो है वो रिकमेंडेड है। और यहाँ पे मोस्टली शाम को ही लोग इस वजह से आते हैं कि लाइटिंग के व्यू ज़्यादा अच्छे आते हैं। चलें जी, बस ये आज का दिन हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। यहाँ से अब हम ऑलमोस्ट 15 मिनट की वॉक पे अपने जो है वो ट्रेन स्टेशन पे पहुँचे, और वहाँ से अब नीचे बस ये जा रहे हैं हम एक्सीलेटर्स के थ्रू बेसमेंट्स में। और काफ़ी एक्सीलेटर्स होती हैं इधर इधर यहाँ पे हम बस अपनी ट्रेन लेके वापस अपने फ्लैट पे जाएंगे। आज का दिन हमारे लिए काफ़ी हेक्टिक रहा और बाकू में हमने बहुत सारी नई चीज़ें भी डिस्कवर की। अगर आपको आज का मेरा वीलॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। अंटिल माय नेक्स्ट वीलॉग और वीडियो, अल्लाह हाफिज़ और अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा।